तो आप लोगों को इतने ज़्यादा डिमांड के बाद मैंने फाइनली पीसी रिस्टोरेशन के ऊपर लॉन्ग वीडियो अपलोड कर ही दिया। तो आज मैं इस पीसी का कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने परचेज़ किया था एंड अभी इस पर क्या क्या काम करना बाकी है। और मैंने इसके लिए i3 प्रोसेसर भी ऑर्डर किया था, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा, अनबॉक्सिंग वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था। एंड साथ ही साथ पुराने मदरबोर्ड का मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि मैं परचेस करके लाया था DDR2 वाला मदरबोर्ड अपना। एंड अभी फिर से मैंने नया प्रोसेसर ले लिया है, तो प्रोसेसर के साथ मेरे को मदरबोर्ड भी मेरा एक सब्सक्राइबर भेज रहा है। तो अभी देखते हैं भाई क्या करना है। मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि अभी इसके साथ बिल्ड किया जाए इसको, या फिर अपना जो DDR2 मदरबोर्ड है उसके साथ बिल्ड किया जाए। अब इसमें पीसी में का फ्रंट काम तो मैंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया था, जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने इसका फ्रंट लुक जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर दिया था। अब यहाँ पर RGB लाइट भी मैंने 2 यहाँ पर लगा दी थी, और कुछ लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि इसमें RGB फैन लगाया जाए। सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो RGB फैन लग नहीं पाएगा, क्योंकि RGB फैन मोस्टली 120 mm के आते हैं। अब 120 mm का यहाँ पर इतना स्पेस है नहीं कि 120 mm का आ जाएगा फैन। यहाँ पर एक ये जो अपना आता है 90 mm का फैन के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर ये 90 mm वाला भी फैन नहीं लग पाएगा, तो 120 mm को बात छोड़ ही दो आप लोग। बाकी इस फैन को मैं लेकर आया हूँ बैक साइड में लगाने के लिए, जो कि एयर एग्जॉस्ट के लिए रहेगा। तो अब मुझे इस पीसी को कंप्लीट करने में 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहला कि मैं इस पीसी को बिल्ड कर सकता हूँ अपना i3 के साथ, जो कि अपना i3 का 3rd जनरेशन रहने वाला है। एंड सेकंड मैं बिल्ड कर सकता हूँ इसको पेंटियम प्रोसेसर के साथ, जो कि मैं लेकर आया हूँ। अब अगर मैं इसको i3 के साथ बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है SSD का, क्योंकि मेरे पास कोई भी SSD नहीं है। एंड साथ ही साथ मेरे पास जो DDR3 का रैम था वो भी मैंने पूरा सेल कर दिया। अब i3 का जो प्रोसेसर है अपना, वो DDR3 रैम को ही सपोर्ट करेगा, बट मेरे पास DDR3 रैम है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा था इस पीसी को, जो मैं पेंटियम प्रोसेसर वाला मदरबोर्ड ये सब लेकर आया था, उसी के साथ कंप्लीट करने का। बट उसी बीच मैंने i3 प्रोसेसर भी ऑर्डर कर लिया। यहाँ पर मैं बीच में भाई फंस चुका हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि अगर मैं उसके साथ बिल्ड करता हूँ तो मुझे एक SSD ही बाई करना पड़ेगा ओनली, क्योंकि अराउंड 240 GB का SSD आपको मिल जाएगा अराउंड 2000 रुपीज़ में। अब वही 8 GB रैम DDR3 भी मुझे मिल रहा है 2000 रुपीज़ में। तो अगर मैं रैम बाई करने जाऊंगा तो वैसे SSD नहीं बचेगा, या फिर SSD बाई करूंगा तो मेरे पास रैम नहीं रहेगा। तो मैं भाई बीच में एकदम फंस चुका हूँ कि किस कंपोनेंट के साथ में इस पीसी को बिल्ड किया जाए। अपना i3 3rd जनरेशन के साथ इसको बिल्ड किया जाए, या फिर पेंटियम के साथ इसको बिल्ड किया जाए, क्योंकि पेंटियम प्रोसेसर का ज़्यादातर सामान मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। बस मुझे उसको बिल्ड करना है, उसके लिए मुझे चाहिए एक SSD। अब अगर मैं i3 प्रोसेसर के साथ इसको बिल्ड करने जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे को रैम SSD 2 चीज़ बाई करना पड़ेगा, जो कि मेरे को अराउंड पड़ेगा 4000 रुपीज़ में। अब 4000 रुपीज़ तक मेरे को इस खटारा पीसी में भाई खर्च करने के लिए वर्थ इट नहीं लग रहा है, क्योंकि 2000 रुपीज़ अगर मेरा 4000 रुपीज़ का बजट ही रहेगा पीसी बिल्ड के लिए, मैं 4000 रुपये स्पेंड करने से अच्छा इस खटारा पीसी से सबसे पहले मैं बाई करूँगा एक अच्छा सा कैबिनेट, जो कि 3000 तक अच्छा सा कैबिनेट मिल जाएगा। तो वही मेरे को अब कुछ समझ नहीं आ नहीं रहा भाई। वैसे पावर सप्लाई वगैरह मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो पावर सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस DDR3 में मुझे पीसी बिल्ड करने के लिए चाहिए रैम और SSD। और अगर मैं पेंटियम के साथ बिल्ड करता हूँ तो मुझे ओनली SSD चाहिए होगा। बट पेंटियम का परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा। बट उसके लिए मैंने सोचा था कि अगर मैं पेंटियम के साथ इस पीसी को बिल्ड करूँगा तो वहाँ पर मैं उसमें डालूंगा कोई सा लाइटर OS, जैसे अपना लिनक्स वगैरह हो गया, या फिर क्रोम OS, प्राइम OS, क्रोम OS, ये सब काफ़ी ज़्यादा लाइटर OS हैं। सो ये सब मैं उसके लिए ट्राई करने के लिए सोचा था, जो कि मेरे डेस्क पर ऐसे ही पड़ा रहता, कोई भी मैं उसका यूज वगैरह नहीं कर पाता। अगर मैं i3 3rd जनरेशन के साथ इसको बिल्ड करता हूँ तो उसका क्लॉक स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का है। और बात करें अगर मेरे लैपटॉप के i3 6th जनरेशन की क्लॉक स्पीड की, तो इसका प्रोसेसर थोड़ा सा अंडर क्लॉक है, यानी 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का इसका प्रोसेसर है, जबकि इसमें लगा हुआ है i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर। और जबकि मैंने जो पीसी का बना i3 3rd जनरेशन मंगाया था वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर क्लॉक पे है, मतलब 3.6 गीगाहर्ट्ज़ के अराउंड उसका क्लॉक स्पीड है, जिससे कि परफॉर्मेंस वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक सो पीसी का जो मेरा i3 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है वो मेरे लैपटॉप i3 6th जनरेशन के इक्वल ही परफॉर्म करेगा। तो बात करें अगर कोर्स और थ्रेड्स की, तो i3 3rd जनरेशन में भी 2 कोर 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, और मेरे i3 6th जनरेशन वाले लैपटॉप में भी 2 कोर एंड 4 थ्रेड्स ही देखने को मिलते हैं। जबकि जनरेशन में अपन 3 जनरेशन का फर्क है, अभी 3rd जनरेशन का है या 6th जनरेशन का है, फिर भी कोर्स वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सेम ही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपना बजट बढ़ाने के बाद i3 3rd जनरेशन के साथ ही जाया जाए। बाकी आप लोग मेरे को एक बार भाई ऑनेस्टली सजेशन दे देना यार, जो लोग भी यहाँ तक देख रहे हैं, तो किस कंपोनेंट के साथ मुझे इस पीसी को बिल्ड करना चाहिए। अपना i3 3rd जनरेशन, जिसके साथ मुझे बिल्ड करने पर एडिशनल इसमें 4000 रुपीज़ और लगाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट पीसी बनाने के लिए। और अगर मैं पेंटियम के साथ इसको बिल्ड करूंगा तो मुझे एक SSD ही चाहिए होगा, जो कि अराउंड 2000 रुपीज़ में मेरे को मिल जाएगा। आप लोग फटाफट से बताओ पहले इस पीसी को किस तो सबसे पहले
तो सबसे पहले इस पीसी को किस कंपोनेंट के साथ में कंप्लीट किया जाए, पेंटियम के साथ में या फिर अपना i3 थर्ड जनरेशन के साथ में। तो फटाफट से भाई साहब आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भाई कंफ्यूज हो चुका हूँ। फिर मैं तो सोच रहा था भाई इस पीसी को जाकर फिर से कबाड़ी वाले को ही दे दिया जाए भाई, क्योंकि मेरे पास ये रहने से रहा अब। बाकी जो लोग भी यहाँ तक दिख रहे हैं लाइक कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय।